Hello everyone. In this video, we are going to start the chapter number 1, chemical reactions and equations. सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. ओके, यू हैव टू मेक अ टी. ठीक है, हमने टी बनानी है. तो आपको क्या क्या चाहिए? मिल्क, वाटर, टी लीव्स, शुगर. ये आपके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं. दीज आर योर रिएक्टेंट. जो हमारा रॉ मटेरियल है वो क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट्स. अब ये तो होगा नहीं कि आपने एक बीकर लिया, एक बर्तन लिया, उसमें मिल्क डाल दिया, वाटर डाल दिया, टी लीव्स डाल दिया, शुगर डाल दिया, चाय अपने आप बन जाएगी. ऐसा नहीं होता. क्या होगा? अब मुझे प्रोसीजर लगाना पड़ेगा. क्या प्रोसीजर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, you will pour water in a pan. Then second step, add some tea leaves or another ingredients, sugar. Then third is add milk. And you have to in a pan and heat up your stove. या इन लाइट अप योर स्टोव. जब तक आप अपना जो स्टोव है उसको नहीं जलाओगे आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी. देन आपके पास टी बन जाएगी और आप उसको पी सकते हो. लेकिन ये क्या है? रिएक्टेंट्स. अब जब मैंने रिएक्टेंट डाले और उसको एक कंडीशन दी कि मुझे उसको हीट करना है, तो ये क्या बन गई? टी. टी क्या है? प्रोडक्ट. तो ऐसे ही हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट, उनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स. एंड द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस, और जो बनेंगे सब्सटेंसेस, उनको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. तो अभी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करनी है. कार्बन प्लस O2, इट विल फॉर्म CO2. ये क्या है मेरे पास? रिएक्टेंट्स, रॉ मटेरियल मेरे पास. जब ये कंबाइन हुए तो मेरे पास ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट ब्रेक रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड. जिसमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेकआउट होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे. दैट इज द केमिकल रिएक्शन. तो मेरे पास रिएक्टेंट से जब कार्बन डाइऑक्साइड बना या वटेवर जो भी प्रोडक्ट बना, तो वो क्या है मेरे पास? केमिकल रिएक्शन. अब नाउ व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन. तो अगर मैं कहूँगी कार्बन प्लस ऑक्सीजन और इनमें जो बॉन्ड ब्रेकआउट होंगे तो वो बन गया मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कार्बन? C. What is the formula of oxygen? O2, and it will form CO2. The symbolic representation of the elements is known as the chemical equation. तो इसमें मैं बताऊंगी कि मेरे पास O2 इन द गैशियस फॉर्म है, कार्बन इन द सॉलिड फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना इन द गैशियस फॉर्म आया. तो मैंने ये बताया ये कीड़ी कौन कौन सी जो स्टेट में है एंड कौन कौन सी स्टेट में, एंड क्या क्या मैंने यूज़ किया है इन द सिम्बॉलिक फॉर्म. दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन.
नाउ नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Now, what is a balanced chemical equation? So, it's a chemical equation in which number of atom of each element are equal on both side of the equation. Like, मैं कहूँ N2 plus H2, it will form NH3. ओके, तो सबसे पहले रूल समझ लो कैसे करना है. आपको पता होना चाहिए एन कितना है, एच कितना है, और बैलेंसिंग में आप बीच में नहीं लगा सकते. आपको अगर एक कंपाउंड है तो आपको उसके आगे ही नंबर लगाना पड़ेगा फॉर द बैलेंसिंग. तो सबसे पहले मैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन का देखती हूँ. एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. बहुत ध्यान से समझना. तो दिस इज द एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. नाउ ये नाइट्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड कितना है? 2. ये देखो 2, या तो यहाँ पे हो, यहाँ पे यहाँ तो हो, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज 2. हाइड्रोजन 2. प्रोडक्ट में नाइट्रोजन, ये सिर्फ हाइड्रोजन का 3 है. नाइट्रोजन 1, उसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 3. अब आप देख रहे हो कि ये बैलेंस नहीं है. प्रोडक्ट में जितना नाइट्रोजन है उतना रिएक्टेंट में नहीं है, और रिएक्टेंट में जितना हाइड्रोजन है उतना प्रोडक्ट में नहीं है. तो आप फिर से अपनी इक्वेशन लिखो. तो आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो? तो आप कैसे बैलेंसिंग करोगे? देखो यहाँ पे 2 है, ये नाइट्रोजन कितना है हमारे पास? 1. तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, हम नाइट्रोजन कितने हो गए? 2. यहाँ पे कितने हो गए? 2. हाइड्रोजन 2 एंड 2 3s are 6. नाउ 2 3s are 6. हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट वाली साइड 6, और यहाँ पे कितने हैं? 2. कैसे होंगे? यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2s are 6. तो हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत क्यों है? वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक लॉ है केमिस्ट्री में. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द रिएक्टेंट should be equal to the mass of the product. जितना मास रिएक्टेंट का हो उतना ही प्रोडक्ट का हो. सो दैट्स वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. अब नाइट्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड भी 2 है, प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 है. एच यहाँ पे भी 6 है और दूसरी साइड भी 6 है. तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन.